चलिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं जो हाल ही में एक बड़े जश्न के बाद सबके सामने आया है। अक्सर होता क्या है ना, हम लोग शिकायतों में, अफसोस में या फिर इस बात में उलझे रहते हैं कि दूसरों के पास क्या है। लेकिन असली कहानी तो कहीं और ही है। असली कहानी है हमारे अपने कामों में, हमारे अपने एफर्ट्स में। और हाल ही में जो ये वर्ल्ड कप जीत हुई है, ये जो पूरे देश ने मिलकर खुशी मनाई, ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है। यकीन मानिए, इसमें एक बहुत ही गहरा सबक छुपा है। तो चलिए इसी से जुड़े एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाग्य तो लिखा है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता वो हमें खुद तय करना पड़ता है। और इस सफर को, इस एफर्ट को एक बहुत ही पावरफुल शब्द में समेटा गया है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब वो लगातार की जाने वाली मेहनत, वो डेडिकेटेड एफर्ट जो आज को उस कल से जोड़ता है जहां हमारी मंजिल लिखी है। ये आज और कल के बीच का मेहनत का पुल है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले रास्ते में एक बहुत बड़ी परीक्षा आती है। कह सकते हैं एक यूनिवर्सल टेस्ट। मतलब पहले ये साबित करना पड़ता है कि हम उस चीज के लायक हैं भी या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। सोचिए जरा, नौकरी के इंटरव्यू में, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ तक कि जिंदगी की हर छोटी बड़ी चुनौती में, हर जगह हमें ये साबित करना ही पड़ता है कि हम जो चाहते हैं उसके योग्य है। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में कैसा दिखता है? चलिए इसे समझने के लिए हमारी महिला क्रिकेट टीम की जो यात्रा रही है उसे एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। एक वक्त था जब टीम को कितना मजाक और तिरस्कार झेलना पड़ा। लोग कहते थे, इनके मैच देखता कौन है, ये तो बस पैसों की बर्बादी है। उनके खेलने के अधिकार पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। और देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सारी पब्लिक क्रिटिसिज्म को सहा, चुपचाप अपनी मेहनत करती रहीं और आखिर में वर्ल्ड कप जीत लिया। ये है उनकी कहानी। तो इनाम सिर्फ ट्रॉफी नहीं था, इनाम था ये बदलाव। जीत से पहले वो मजाक का विषय थीं, और जीत के बाद हर तरफ उनके ही जश्न के वीडियोस और रील्स थे। आलोचकों का प्रशंसकों में बदलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कुदरत, या कह लीजिए यूनिवर्स, हमारा इम्तिहान इसीलिए लेता है ताकि ये पक्का हो सके कि हम अपने सपनों का वज़न और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी का बोझ हमसे संभले ही ना। ये पूरी जो कहानी है, ये जो सफ़र है, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है। इसे किसी भी सपने पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लागू किया जा सकता है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं: कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी, अनुशासन और इस पूरे प्रोसेस पर भरोसा रखना। और हाँ, ये रास्ता हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। बुरे दिन भी आएंगे, कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन में भी चले जाएंगे। ये सब ठीक है, ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि नई शुरुआत करने की कोई लिमिट नहीं होती। 1 बार, 5 बार या 100 बार, जितनी बार चाहें फिर से शुरुआत की जा सकती है। तो सार ये है कि दोष देना बंद करके काम करना शुरू करना है। जो चाहिए उसकी तरफ मेहनत करनी है, और अगर गिर भी जाएं तो जितनी बार ज़रूरत पड़े फिर से उठ के शुरू करना है। याद रखिए, हर वो चीज़ जिसे सोचा जा सकता है उसे हासिल भी किया जा सकता है। ये काबिलियत हम सब में पहले से ही मौजूद है। तो ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज अपने किस सपने के लिए काम करना शुरू करेंगे?